हेलो बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्टार्ट करने से पहले पहले समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है। बच्चों, कोई भी पॉलीगन अगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो किसी भी शेप की हैं। अगर उनकी 4 साइड्स हैं तो मतलब वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे, इसकी साइड्स देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4, तो मतलब ये क्या होने वाला है, क्वाड्रिलेटरल्स। राइट बच्चों। फर्स्ट हमारा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, जो कि है ट्रेपीजियम। राइट, ट्रेपीजियम क्या होता है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। राइट, क्या होता है इसमें कि बच्चों, इसमें जो 2 साइड्स होती हैं आपस में पैरेलल होनी चाहिए। लाइक हमारी 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, 2 साइड आपस में पैरेलल होनी चाहिए बस। वही होगी हमारी ट्रेपीजियम। राइट, कोई भी 2 ही सिर्फ होनी चाहिए पैरेलल, तो वो ट्रेपीजियम हो गई। तो नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं कि ये जो साइन मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपस में दोनों पैरेलल है। सिमिलरली इसमें भी आप देखेंगे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब ये पेयर हो गए पैरेलल लाइंस के, तो मतलब ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम नहीं है। हालांकि दोनों 2 लाइंस पैरेलल हैं। क्यों नहीं होनी होगी बच्चों, क्योंकि इसकी साइड्स अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी साइड्स कितनी है, 5, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये ट्रेपीजियम भी नहीं हो सकता। ओके बच्चों, तो आप इसमें देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है विद ये ट्रेपीजियम भी है, मींस क्योंकि इसकी जो 2 साइड्स आपस में पैरेलल है। सिमिलरली ये 2 साइड्स आपस में पैरेलल है और उसकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है और ट्रेपीजियम भी है। सिमिलरली इसकी देखो 4 साइड्स तो है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट ये ट्रेपीजियम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई भी साइड आपस में पैरेलल नहीं है। राइट, चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना क्वाड्रिलेटरल है जो कि है काइट। काइट होती क्या बच्चों, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स का मतलब क्या होगा कि बच्चों, जो साथ वाली साइड्स होंगी वो दोनों इक्वल होंगी, 2 पेयर्स होंगी उनकी। लाइक ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब ये जो साइन रिप्रेजेंट किया ना 2 लाइनें, तो मन मीन्स क्या होगा कि ये साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हैं। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, काइट। राइट बच्चों, ये भी जैसे आप चेक करेंगे ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये साइड भी आपस में इक्वल है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, काइट। राइट बच्चों, नेक्स्ट में देखेंगे, आप चेक करेंगे कि इसकी साइड्स एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 साइड्स हो गई, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये काइट भी नहीं होगा। राइट बच्चों, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि बच्चों ये देखेंगे, ये इसमें 2 साइड्स आपस में पैरेलल है, लेकिन ये ऑपोजिट साइड मींस आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट ये काइट नहीं है। हालांकि 2 साइड्स आपस में देखेंगे इक्वल है, हमने बट बाय डेफिनेशन क्या था कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड मींस साथ की साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, ना कि आमने सामने की साइड। राइट, तो ये काइट नहीं है। राइट, ये हमारा अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसकी साइड्स आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है, तो मीन्स ये काइट है। और अगर आप चेक करेंगे इसकी इस क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये काइट का एग्जाम्पल नहीं है। राइट बच्चों, ये काइट के एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट है अपना पैरेललोग्राम। बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. अब बच्चों ऑपोजिट साइड क्या होता है, ऑपोजिट साइड मीन्स जैसे कि अगर मान लीजिए ये साइड लेते हैं, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये साइड मीन्स ए बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सी डी, और ए डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये ऑपोजिट साइड हो गए, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं, ये दोनों आपस में मान लेते हैं पैरेलल, बट ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ही नहीं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। राइट, तो अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसमें पी क्यू आर एस पॉइंट्स हैं, और पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है, सॉरी पैरेलल है, और पी एस जो है वो क्यू आर से पैरेलल है, तो मीन्स ये भी पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें देखें कोई भी साइड अगर पैरेलल नहीं होती है, वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। राइट बच्चों,
सो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपस के साइड्स जो होंगे एक दूसरे से पैरेलल, सिर्फ ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए, तो इनको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सर बच्चों, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। जैसे फर्स्ट है हमारा ऑपोजिट साइड। अभी जैसे कि मैंने पैरेललोग्राम में बताया कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं। जैसे कि AD जो है BC, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, AD इज ऑपोजिट टू BC। सिमिलरली AB जो है वो ऑपोजिट है किसके, DC के। राइट बच्चों, तो ये दोनों हैं ऑपोजिट साइड। राइट बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल जैसे सर बच्चों इसमें हम बात करेंगे कि ये एंगल्स हैं, ये एंगल A है, ये एंगल B है, एंगल C है, ये एंगल D है। सो ऑपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों कि एंगल A जो है इसके ऑपोजिट मीन्स बिल्कुल आमने सामने कौन सी है, एंगल A जो है किसके सामने, बिल्कुल सामने है एंगल C के। तो एंगल A इज ऑपोजिट टू एंगल C, मीन्स ये एंगल A है बिल्कुल ऑपोजिट है एंगल C के। सिमिलरली एंगल B जो है वो ऑपोजिट है एंगल D के। राइट बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है बच्चों, ये तो होती हैं साथ की साइड्स, मीन्स जैसे हमने कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स में देखा था, तो ये भी क्या हो गया, जैसे कि AD जो है, AD इज एडजेसेंट ऑफ AB और CD, मीन्स AD जो है वो इसका भी एडजेसेंट है और इसका भी एडजेसेंट है। सिमिलरली AB क्या हो जाएगा, इसका भी एडजेसेंट है, इसका, मीन्स साथ वाली साइड्स, कोई भी साथ वाली साइड्स लेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। मीन्स जैसे कि हम बात करेंगे AB जो है वो किस किस का एडजेसेंट एंगल साइड्स है, तो AB होगा AD का भी, AD और BC, इन दोनों में से किसी एक का हमने कंसिडर करना है। सिमिलरली BC का कौन से हैं, AB और CD। राइट बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे कि एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट एंगल भी वैसे होता है। लाइक कोई भी साथ के एंगल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। तो एंगल D का एडजेसेंट क्या है, एंगल AB है और या एंगल C है। सो एंगल A का एडजेसेंट किसका, कौन कौन सा हो सकता है, एंगल D और एंगल B। राइट, सो एंगल B किस किस का एडजेसेंट हो सकता है, एंगल A और एंगल C। सिमिलरली एंगल C किस किस का एडजेसेंट हो सकता है, एंगल B और एंगल D। सिमिलरली एंगल D किस किस का एडजेसेंट हो सकता है, एंगल A और एंगल C का। राइट बच्चों, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। राइट, सो अब करते हैं हम लोग डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल क्या होता है बच्चों, डायगोनल होता है लाइक हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। सो ये जो हम दो ऑपोजिट वर्टिसेस, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। दो ऑपोजिट वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन ड्रॉ होती है ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो ये जो बीच की लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। तो AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मीन्स ABCD पैरेललोग्राम जो है उसका डायगोनल कौन कौन से हैं, AC एंड BD। राइट बच्चों, ओके। अब बच्चों कुछ ना हम इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं पैरेललोग्राम की, जो कि हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें यही इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स क्या होगा बच्चों कि जो ऑपोजिट साइड्स मीन्स ये दोनों साइड्स हैं आपस में इक्वल होंगी। मतलब क्या हो गया कि इसके हिसाब से, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से, हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट को हम क्या लिखते हैं, मीन्स क्या हुआ, जो AD जो है वो इक्वल होगा BC के, और जो AB होगा, ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं, AD एंड BC जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, AD जो होगा BC के इक्वल होगा।
राइट बच्चों, तो ये ऑपोजिट साइड है, तो इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो इनकी इक्वल लेंथ होगी। एंड ये भी तो ऑपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। राइट बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। मीन्स क्या हुआ, आप एंगल की बात करते हैं, एंगल तो ये हो गया बच्चों, ये सब एंगल्स हैं। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक जैसे एंगल ए है ऑपोजिट एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा, तो एंगल ए का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, जो कि उसके इक्वल होगा। राइट, और ऐसे ही एंगल बी जो है वो किसके ऑपोजिट है, एंगल डी के, और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी है। राइट बच्चों, अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कि द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री होता है द सम ऑफ टू एंगल, if the sum of the two angle is 180 degree then the angles are known as supplementary angles। राइट बच्चों, तो मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल मींस दो साथ के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक हमने वो लिखा एडजेसेंट एंगल, लाइक ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स, तो ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल डी भी हो जाएगा 180 डिग्री। राइट बच्चों, ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी जो हो जाएगा वो भी 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल सी प्लस एंगल डी भी हो जाएगा 180 डिग्री। राइट, कोई भी आप एडजेसेंट एंगल ले लेंगे तो वो उनका सम क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। राइट बच्चों, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी। राइट, चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, बाइसेक्ट का मतलब होता है। जैसा कि हमने बोला कि अगर दो मीन्स एक पैरेललोग्राम में दो ही डायगोनल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, तो डायगोनल की बात की इसमें, अगर डायगोनल जो इंटरसेक्ट हो रहा है किसी पॉइंट ओ पे मान लो, तो इसका लेंथ इसके इक्वल होगा और इसका लेंथ इसके इक्वल होगा। राइट बच्चों, तो मतलब क्या हो गया, जो ओ ए होगा वो इक्वल होगा ओ सी के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स हाफ हाफ में, मीन्स जितना ओ ए की लेंथ होगी उतनी ही ओ सी की भी लेंथ होगी, और सिमिलरली ओ बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ डी के। राइट बच्चों, सो ये प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ है कि मतलब जो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करती है। राइट बच्चों, सो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम के बारे में हमने समझा, और पूरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा। सो इसके बाद हम बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस, जिनमें इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को यूज होगी। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय।